हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जो हमने लाइव टेस्ट दिया था, टेक्स्ट बुक पर उसका सॉल्यूशन करवाने वाले हैं और इससे पहले भी दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये पेपर है हमने दिया था, तो इसमें 100 के 100 प्रश्न है हमने अटेम्प्ट किए थे, उसमें से 96 क्वेश्चन हैं वो राइट हैं, ठीक है? 4 क्वेश्चन रॉन्ग थे, कौन-कौन से थे अभी बताएँगे और ऑल ओवर रैंक की बात की जाती है तो 48 रैंक आई हुई है, 14,749 स्टूडेंट्स अटेम्प्ट किए थे, ठीक है? मार्क्स की बात करें तो 94.78 यहाँ पर आप मार्क्स बने हुए हैं। फुल सॉल्यूशन देखने वाले हैं फ्रेंड्स, ठीक है? और अगर चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बेस्ट अप्रोच के साथ मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं, ठीक है? कैसे आपको बेस्ट अप्रोच के साथ यहाँ पर क्वेश्चन करने हैं अटेम्प्ट, ठीक है? तो फ्रेंड्स चलते हैं और सॉल्यूशन पर हम निकालते हैं। तो जैसे ही हम सॉल्यूशन पर निकालते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं मित्र, तो रैंक यहाँ पर 48वीं आई हुई है और स्कोर यहाँ पर ये हुआ है और परसेंटाइल यहाँ पर 99.69 है, ठीक है? इसके अलावा दोस्तों हम आपको बताएंगे जो आरबीई की वेबसाइट है उस पर भी मेगा लाइव टेस्ट चल रहे हैं और एक टेस्ट चल रहा है आज, तो उसको भी हम देंगे, ठीक है? तो इसके डिटेल में हम सॉल्यूशन देख लेते हैं प्यारे साथियों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स हमारे जो क्वेश्चन करे गए थे, तो उसमें हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं। अब ये है, कश्मीर के लोग नवरेह त्योहार को देवी को समर्पित करते हैं और ये त्योहार है उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों सारिका हो जाएगा, ठीक है? हमने यही किया था और बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद में दोस्तों सेकंड क्वेश्चन की बात कर देते हैं। तो राजा हर्षवर्धन के समय, किसके समय? राजा हर्षवर्धन के समय निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? तो फ्रेंड्स इसमें तीन ऑप्शन सही हैं। हर्षवर्धन के समय 1400 वर्ष पूर्व शासन किया था। जुआन झांग ने हर्ष के दरबार में काफी समय बिताया, ये भी सही है। हर्ष चरित्र हर्षवर्धन के द्वारा लिखी गई जीवनी है, ये भी सही है। कौन सा सही नहीं है? तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि हरिसेन थे। हर्षवर्धन के ये कवि हरिसेन नहीं थे फ्रेंड्स। इसका मैं आपको बता दूं हर्षवर्धन का कौन था? बाणभट्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? बाणभट्ट राइट आंसर हो जाएगा। तो ये बिल्कुल आंसर गलत है, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, अब इसको दोस्तों आप यहाँ पर करोगे तो इसको पहले आपको क्या करना है? सोल्व, ब्रैकेट को सोल्व करना है। 10 दूना 20 और 3 23 बटे 10 प्लस यहाँ पर 5 दूनी 10 और 3 13 बटे 10, 23 और 33 बटे 10 यहाँ पर हो जाएगा, ओके? और 7 बटे 10 है ना, वो ये भाग में है। अब इसका का 3 बटे 7 है फ्रेंड्स, यहाँ से 11 बार कट जाएगा और यहाँ पर 77 बटे 10 आ जाएगा, ठीक है? ये जब इसका ऊपर जाएगा तो यहाँ से ये कट जाएगा 10 और यहाँ से 77 11 बार चले जाएगा, यानी कि 10 बटे 17 ये पर आ जाएगा, ठीक है? उसके बाद में इसको देख लीजिएगा, 1 बटे 5 है, ठीक? 1 बटे 5 और यहाँ पर 5 और 2 7 बटे 5, तो इसको ये भाग में है तो ये उल्टा हो जाएगा, 1 बटे 7 माइनस 2 बटे 7, ठीक है? यहाँ पर 7 माइनस 4 5 बटे 14, 5 बटे 14 तो यहाँ पर बचेगा और यहाँ पर कितना बचा था फ्रेंड्स? यहाँ पर जो हमने सोल्व किया था वो, ठीक है? तो उसको मिला के फ्रेंड्स इसका जो आंसर आएगा वो 4 बटे 21 आ जाएगा। वो थोड़ा सा स्टेप हमने यहाँ पर एक्सिट कर दिया है, ठीक है? उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी के पास ई से अधिक धन है। सी है ना, उसके पास ई से अधिक धन है, ठीक है? और ई के पास बी से अधिक धन है। ई है, उसके पास में बी से अधिक धन है, ठीक है? सी ए के बाद दूसरा सबसे धनी व्यक्ति है। सी है ना, ए के बाद दूसरा सबसे अधिक धनी व्यक्ति है। तो ए, बी, सी और ई में न्यूनतम धन किसके पास में है? तो न्यूनतम धन जो है फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं वो है बी के पास में। किसके पास में? बी के पास में, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आंशिक परिसीमित तटीय जल निकाय होता है जहां पर नदियों और जल धाराओं के मीठी जल में महासागरों के खारे जल का मिश्रण होता है, ठीक है जी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्वारधन मुख, ठीक है जी? उसके बाद में अगला है क्वेश्चन, मैथ का है। 3401 में से कौन सी छोटी संख्या घटाई जानी चाहिए ताकि संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए, ठीक है जी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 11 से पूर्णतः विभाज्य का आपको नियम याद होना चाहिए, ठीक है? यहाँ से और यहाँ का जो अंतर या तो होना चाहिए 0, ठीक है? या होना चाहिए 11 से डिवाइडेड, ठीक है जी? तो इसको हम करते हैं,
तो यहाँ पर जो इसका सम और विषम संख्याओं का अंतर देखते हैं, तो यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 5 है, ठीक है? योग और इसका अंतर आ जाएगा 2, ठीक है? तो ठीक है जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, ठीक है? ये 11 से विभाज्य हो जाएगा, ठीक है जी? अब इसमें अगला क्वेश्चन है, एक रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो आकृतियाँ आपको दिखाई गई हैं, इसमें से पहली आकृति का संबंध दूसरी आकृति से है, तो उसी प्रकार तीसरी आकृति का संबंध चौथी आकृति से आपको याद रखना है, ठीक है? इसमें आपको देख लेना है, जो आकृति दी गई है, इसमें जो ऊपर आकृति दी गई है, इधर की साइड डायरेक्शन है, लेफ्ट साइड, तो इसका है ना, जो जस्ट नीचे आ गया है, ठीक है? फिर उसके बाद में ये जो आकृति है, वो जस्ट नीचे आ जाएगी, ओके? तो इसमें ये जो आकृति है, वो नीचे आ जाएगी, यहाँ पर, ठीक है? उसके बाद में जो ये आकृति है, ये जस्ट विपरीत हो जाएगी। तो मैं आपको बता दूँ, ये है ना, ये जस्ट खाली वाली आकृति विपरीत हो जाएगी, ओके? और जो यहाँ पर जो ये आपको ये एंगल है दिया गया है, इसका यहाँ पर AC हो जाएगा, और जो ये इधर को भरा हुआ है ना, ये खाली हो जाएगा, तो ये ऐसे हो जाएगा ना, ये ऊपर की साइड आ जाएगा और इधर को खाली हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी? उसके बाद में है, किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य कीमत में तीव्र, अत्यधिक और नियंत्रण से बाहर होने वाली वृद्धि को क्या कहा जाता है? तो अति बेलगाम मुद्रास्फीति कहा जाता है, ठीक है जी? अब इसको सोल्व करोगे, तो इसमें आपको मैं बता दूं, पहले आप सोल्व करो 11,999, ठीक है जी? कोष्टक को हमने सोल्व किया है 11,999, उसके बाद में इससे 99 से भाग दे दीजिएगा, तो 9 9 81, इससे 11 बार गया, 11 से आपका गया 121 11 बार, ये बचेगा ऊपर का आपका 99, ठीक है? ये तो आपका 99 बचेगा, और ये जो 99 है वो 144 है जी, ठीक है? यहाँ पर आपको मैं बता दूं, 144 तो ये बचेगा, भाग आपका 198 है, और आपका ये 99 बचेगा, ठीक है जी? ये 99 से 2 बार कटेगा, ये 72 से कटेगा, ठीक है जी? 72 आपका यहाँ पर आंसर आ गया है, और उसके बाद में आपका है 2.5 × 72, ठीक है? इससे आपको पॉइंट हटा देना है, 5 दूनी 10, 50 25, और 2 से गया 36 बार, ठीक है जी? और 5 चौका 30, 5 तिया 15 3 18, ठीक है जी? 180 राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है जी? उसके बाद में है रीजनिंग का क्वेश्चन है, दिए गए विकल्प में से उस संख्या का चयन करना है जो कि प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है, तो ठीक है जी? इसमें आपको देख सकते हैं 32 आ रहा है आंसर, उसके बाद में 9 में से 5 बचे 4, और 9 में से 64 आ रहा है, उसके बाद 15 में से 9 घटाया तो 6 आ रहा है, और 8 में से 18 में से 9 घटाया तो 9, ठीक है जी? यहाँ पर जो अंतर आ रहा है वो आ रहा है 32 और 32, और यहाँ पर भी 32 जोड़ दो, तो यहाँ पर आ जाएगा 128, 195 में 128 जोड़ दो, तो 8 और 5 13 का 3, हासिल लगी 2 1, 9 और 2 11 और 1 12 का 2, हासिल की 1, 323 आंसर आ जाएगा, ठीक है जी? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा। सुल्तान अजलान साहब कप किस खेल से संबंधित है? ये है हॉकी से, ठीक है जी? उसके बाद में है, ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो फ्रेंड्स, आपको पूरा क्वेश्चन आरामी से पढ़ना है, और सही नहीं है तो उसको ही आपको याद रख लेना है, ठीक है? यहाँ पर सत्य है नहीं, सत्य नहीं है पूछा है, ठीक है जी? अगर वीडियो जरा सी भी पसंद आए, क्वालिटी कंटेंट पसंद आए, तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बेस्ट अप्रोच के साथ आपको रोजाना अब हम टेस्ट का सॉल्यूशन करवाने वाले हैं, लाइव टेस्ट देंगे, और हम आरबीई की जो साइट है उस पर भी कल दोस्तों आपको ऑनलाइन टेस्ट लगाना बताएंगे, ठीक है? तो उसमें हम लगाएँगे, ढाका में जो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, ठीक है जी? उसमें लीग में बंगाल में विभाजन का समर्थन नहीं किया जी। लीग का गठन एक 1906 में हुआ था। इसमें दोस्तों मेरे को ये पहला ऑप्शन ही यहाँ पर सही लग रहा है, यानी कि ये सत्य नहीं है, ठीक है? यहाँ पर गठन हुआ था 1906 में हुआ था। अलग 19वीं शताब्दी में महान समाज सुधारक नारायण गुरु का जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ था केरल में हुआ था फ्रेंड्स। उसके बाद में किसी संख्या का 30% उसी संख्या के 25% से 27 अधिक है, तो माना वो संख्या x है, ठीक है जी? पहला मान लिया x है, x का 30%, ठीक है जी? उसी संख्या के 25% से 27 अधिक है, ठीक है जी? ये आपको यहाँ पर कर लेना है, ठीक है जी? यहाँ से हमने इसको काटा है, 5 छक्का 30, 5 दूनी 10, ये गया 3, और 2 से 10,
3x/10 हो गया एक तो। ओके, यहाँ पर हो जाएगा ये x/4। ठीक है जी, ये 27 के बराबर आ रहा है। तो यहाँ पर जो लैसे लेंगे इसका हम 40 आ जाएगा। ठीक है जी। और यहाँ पर जो आएगा 10 10 चौक 40, 4 12x माइनस 40, 4x 10x, तो 2x यहाँ पर आ जाएगा फ्रेंड्स, 2x आ जाएगा हमारे पास में। 2x की जो वैल्यू आ जाएगी 40 इंटू 27 आ जाएगी। तो ये 2 से यहाँ पर 20 पर कटेगा और 27 दूना 54,540 आ जाएगा। ठीक है जी। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये हो जाएगा। अगर इसको दूसरे मेथड से आप करना चाहते हैं, ऑप्शन के हिसाब से एलिमिनेट करना चाहते हैं, पहला ही ऑप्शन आप उठा लीजिएगा। ठीक है, माना कोई संख्या है, पहले ऑप्शन से अगर आप करना चाहते हो, ठीक है, उसका 30% आपको ये ले लेना है। ठीक है, और ये आ जाएगा आपका 162। ठीक है जी। और उसी संख्या की 25%, ये 25, अब इसका 162 तो ये आ गया। ठीक है जी, 162, और यही संख्या है, उसका 25% आपका क्या हो जाएगा। ठीक है जी। तो इसको आप उसी मेथड से कर लीजिएगा। ठीक है जी। उसके बाद में यहाँ पर 6 है, 6 से यहाँ पर फ्रेंड्स 6 का 216 हो गया है, और 8 का कितना हो जाएगा, 8 का हो जाएगा क्यूब। यहाँ पर 6 का क्यूब 216 है, 8 का क्यूब हो जाएगा 512। ठीक है जी। उसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सीता वॉरियर ऑफ मिथिला पुस्तक के लेखक है, तो अमीश त्रिपाठी जी हो जाएंगे इसके। और ये जो क्वेश्चन दिया गया है फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं, यहाँ पर क्या कहा गया है, निम्न दिए गई वृत्त आलेख में 8 अलग अलग कंपनी दी गई है, और 8 कंपनियों की जो बेचे गए ट्रकों की जो संख्या हुई 4000 है, और बेचे गए ट्रक की संख्या को इन 8 कंपनियों के द्वारा बेचे गए कुल ट्रकों के प्रतिशत के रूप में यहाँ पर दिखाया गया है। और यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि कौन सा ट्रक यहाँ पर ए है, बी है, सी है, डी, इस प्रकार। ठीक है जी। उसमें बी, सी, एफ और एच आपको दिए गए हैं, और इसमें आपको पूछा गया है कि बी, सी, एफ और एच है कि बेचे गए ट्रकों की संख्या इन सभी में 8 कंपनियों के द्वारा बेची गई ट्रकों की संख्या का कितना प्रतिशत कम है। बी, सी, एफ और एच, यहाँ पर देख लो, बी, सी, एफ और एच, ये ट्रक हैं। तो बी, बी का ये हो गया 27, सी का हो गया आपके सामने यहाँ पर फ्रेंड्स 18, और सी के बाद में एफ हो गया आपका यहाँ पर 7%, और एच हो गया आपका 6%। 7 और 6 13, 13 और 27 40, और 58 आपका यहाँ पर हो गया है। ठीक है जी, 58 नहीं, सॉरी, ये जो आपका दिया गया ना, ये 6% नहीं है, ये 14% है। तो यहाँ पर आप लगाओ, इसको 6 को हटाओ, ये 14% है ये वाला। ठीक है जी, ये जो आपको दिया गया एच वाला, ये आपका 14% वाला, ये 6 वाला नहीं है। 27 और 18 45, और 7 52, और 14 66। ठीक है जी। इसमें कितना प्रतिशत कम गए हैं, टोटल बेच गए से कितना है, तो टोटल आपके 100 है। ठीक है जी, कितने हैं, 100, और यहाँ पर 66, ये कम कितने कम है, तो 34 कम है। ठीक है जी, ये आपका राइट आंसर 34 हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद में फ्रेंड्स 4 ऑप्शन दिए गए हैं, रीजनिंग का क्वेश्चन है, काफी अच्छा है, और इसमें आपको दिमाग लगाना है कौन सा जो आपका बेजोड़ आकृति है। तो इसमें आपको मैं बता दूं, डायरेक्शन के हिसाब से अगर देखा जाए, तो इसमें सारी जो आकृति हैं बीच में ऊपर की साइड है, मतलब इसको इधर को घुमाया गया है 90 डिग्री ओ। ठीक है, थोड़ा सा इधर घुमाया है, यू घुमाया है, फिर इसको इधर को घुमा दिया, फिर इसको इधर को घुमा दिया, यहाँ तक तो सही है। ठीक है जी। और जो इसमें तीर है वो ऊपर की साइड दर्शाया है, इसमें भी ऊपर की साइड है, इसमें भी इधर की है, और इधर में भी इधर को है। ठीक है, लेकिन दोस्तों इसमें जो ये तीर है ना, ये तीनों में तो ये इसी प्रकार है। ठीक है, लेकिन ये जो तीर है ना, ये अंदर की साइड है, और इसमें सभी में बाहर की साइड है, तो इसमें हो जाएगा आपका आंसर ए। ठीक है जी। उसके बाद पैरा पावर लिफ्टिंग में कौन सा खिलाड़ी संबंधित है, तो पैरा पावर लिफ्टिंग में सुधीर जी आ जाएंगे। ठीक है जी। एक आपको दिया गया है, पार्क में कंपनी के द्वारा 10 मीटर ऊंचाई और 48 मीटर आधार का व्यास एक शंक्वाकार तंबू बनाया गया है, तो तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मीटर में ज्ञात करना है।
तो एक पार्क है, यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर एक जो शंकु आकार है, इसमें 10 मीटर तो ऊंचाई है, 48 मीटर आधार का व्यास है, तो ये व्यास से तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 24, और ऊंचाई ऊंचाई आपको कितनी दी गई है 10। अब 10 आपको ऊंचाई दी है, ठीक है जी, और आपको एल निकालना है, त्रिज्या ऊंचाई, शंकु का, तंबू का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे तो वाई पाई आर एल हो जाएगा, ठीक है जी। अब आर तो दिया गया है, एल आपको निकालनी है, तो आपको कैसे निकालना है, एल एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। एल निकालोगे तो अंडर रूट लग जाएगा, आर का स्क्वायर कितना हो जाएगा 24 का 576, और एच का 10 का 100, ये हो जाएगा अंडर रूट में। अब इसको निकालोगे तो 676 हो जाएगा, और 676 कितना होता है 26 का, तो क्या आ जाएगी आपकी जो तंबू है उसकी, ये 26 आ जाएगी, 10 25 10 24 26, ये आ जाएगी। अब ठीक है, अब यहाँ पर पाई आर एल आपसे पूछा गया है, तो पाई का मान आपका पाई का पाई रहेगा, आर आर त्रिज्या की है आपकी 24, और एल है 26, और ये आपका इसको जो मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर 624 आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद में अगला जो रीजनिंग का क्वेश्चन है उसको आप देख सकते हो, 70 और 66 इसके जो अंतर आपको दिया गया है वो 4 का अंतर है, माइनस, उसके बाद में 66 से 58 है वो -8 का अंतर है, और ये जो अंतर दिया गया है आपको, ये दिया गया है 12 का अंतर है माइनस, उसके बाद में ये जो अंतर दिया गया है वो आपको दिया गया है 16 का अंतर। अब 4 8 12 और 16 और इसके बाद में 20 का अंतर आ जाएगा, तो 30 में से 20 घटाओगे तो अंतर आ जाएगा आपका 10 का, ठीक है जी। उसके बाद में 96वें अकादमिक पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का ऑस्कर पुरस्कार किसने जीता है जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्रिस्टोफर नोलन है, ठीक है जी। उसके बाद में धर्म वंश जाति लिंग और जन्म आधार पर भेदभाव के निषेध को किस मौलिक अधिकार के तहत वर्गीकृत किया जाए, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी, समानता का अधिकार। और मैं आपको बता दूं समानता का अधिकार 14 से 18 के बीच में हो जाएगा, ठीक है जी, ये राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें आता है धर्म वंश जाति लिंग और जन्म के स्थान पर भेदभाव, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है नाव और धारा का है, ठीक है जी, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम करने वाले हैं मात्र बेस्ट अप्रोच के साथ। एक नाविक अपनी नाव को स्थिर जल में 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चला सकता है, तो 9 घंटे में धारा के अनुकूल 44 और धारा के प्रतिकूल 35, ठीक है जी। तो आपको यहाँ पर जो सोल्व करना है, ठीक है जी, ये 44 है और यहाँ पर 9, ठीक है जी। उसके बाद में यहाँ पर 44 9 हो जाएगा और प्रतिकूल हो जाएगा 35, ठीक है जी, 9, वही 9 घंटे में है, और ये भी 9 घंटे में, और इसका जो आंसर आना चाहिए फाइनल 9 किलोमीटर प्रति घंटे आना चाहिए। अब एक मात्र मैं आपको बता दूं, ये बेस्ट अप्रोच के साथ इसमें से क्या घटाना चाहिए, ये क्या जोड़ना चाहिए, इसमें कितना जोड़े और इसमें कितना घटाए कि इसका मान 9 किलोमीटर आ जाए दोनों का जोड़ने के बाद में, ठीक है। इसमें हम 2 जोड़ते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पर आ जाएगा 11, ठीक है जी। 11 को हम 44 में डिवाइड करते हैं तो 4 आ जाएगा, ठीक है जी। यहाँ पर 2 घटा दो, ठीक है जी, यहाँ पर आ जाएगा 7 7 5 35, 4 और 5 यहाँ पर आ जाएगा 9, ठीक है। जो हमने यहाँ पर आपको पहले ही बता दिया था 9 किलोमीटर आ गया, ठीक है। अब इसी के हिसाब से यहाँ पर 33 किलोमीटर दिया गया है अनुकूल, और प्रतिकूल 28 किलोमीटर दिया गया है, वही आपको 9 पहले दिया गया था, ठीक है जी। और अब इसमें वही आपको बेस्ट अप्रोच लगानी है 2, ठीक है, और वही 2, तो 9 और 2 11 होता है, 11 से आपको दिया गया 3, 3 तो ये हो गया समय 3 घंटे का, और 9 में से 2 घटाए 7, 7 चौक 28, 4 घंटे ये हो गए, टोटल कुल मिलाकर फ्रेंड्स ये हो गए 7 घंटे, ठीक है जी, बेस्ट अप्रोच है। उसके बाद में रीजनिंग का क्वेश्चन है 85 से 84 है, एक है माइनस 84 से 92 प्लस में कितना हो रहा है 84 और 6 92, अच्छा नहीं 8 8 92, 92 से 65 यहाँ पर हो रहे हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पर कितना हो रहा है 27, यानी कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो 1 प्लस 8 और ये -27 फिर प्लस के 64, और यहाँ पर हो जाएगा अगला अगला जो अंतर आपके यहाँ पर आएगा 64, 64 का ये तो ये अंतर है। अब माइनस में आपको मैं बता दूं तो ये क्यूब चल रहा है, एक का क्यूब, दो का क्यूब, तीन का क्यूब, चार का क्यूब, पांच का क्यूब, 125 हो जाएगा माइनस में, तो 129 में से 125 घटाओगे तो फ्रेंड्स 4 राइट आंसर हो जाएगा ये, ठीक है जी। उसके बाद में सिंधु जल संधि जो कि
1960 है। इसके तहत भारत सिंधु नदी प्रणाली का कितना जल वहन किया जा सकता है? तो 20% जल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। अगला है, एक यात्रा का एक भाग 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 37.5 मिनट में और शेष भाग 80 किलोमीटर प्रति घंटे की 14 मिनट में तय किया जाता है। तो कुल दूरी आपको याद करनी है। ठीक है जी। 90 क्या है, यहाँ पर आपको 90 दिया गया है। ठीक है जी। और यहाँ पर 37.5 है। ठीक है जी। इसको 60 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये उसमें आ जाएगा। ठीक है जी। और ये जो किलोमीटर में आ जाएगा तो इसको हम यहाँ पर काटेंगे। 3 तिया 9, 3 दूनी 6, यहाँ से। ठीक है। 5 चौका 20 और 5 सत्यो 35, 50 25, 75 तिये 225/4 क्या आ जाएगा? एक तो आ जाएगा दोस्तों 225/4। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 80 हो जाएगा, ये है 14 मिनट, वही 60 से यहाँ पर मल्टीप्लाई मतलब गुणा भाग दे दो तो ये किलोमीटर में आ जाएगा। 2 से 2 चौक 8, 2 तिये 6, 14 14 28 चौथी 42 चौक चौक 56/3, एक आ जाएगा 56/3। ठीक है जी। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें आपको आ जाएगा 12 लेस है 56/3 आ जाएगा। अगर बात करें 56/3 और इन दोनों को जोड़ दो तो अंदर कैसा आ जाएगा 12, 4 तिया 12, 225 गुणा 3 किया तो 3 पंजे 15, 3 दूनी 4 7, 3 दूनी 6। ठीक है 4 और यहाँ पर 22 आ जाएगा। जब इसको हम काट पीट के अगर 12 से डिवाइड करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पर 74 सही 11/12 राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। इसमें अगला जो क्वेश्चन है वो ए आपको दिया गया है डायग्राम। ए का मान आपको दिया गया है 252। ठीक है जी। भाग भाग का चिन्ह है और सी का मान दिया गया है यहाँ पर 9 देख सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद में गुणा डी का मान दिया गया है जी 5 और उसके बाद में माइनस बी का जो मान दिया गया है, बी कौन सा है 32 दिया गया है। ठीक है जी। प्लस में ई का मान आपको दिया गया है 92। ठीक है जी। इसको सोल्व करना है तो सबसे पहले ये आपको करना है भाग। ठीक है। तो 9 दूनी 18। ठीक है। इसमें हम इसको देंगे 18 के बाद में 7 बचा 9 अंटे 72 और ये गुणा इसको 5 से करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 140। ठीक है। ये इसका जो आंसर आ गया यहाँ तक 140 आ गया। ठीक है जी। उसके बाद में 140 में हम 92 में जोड़ोगे दो 232 32 232 में से 32 घटाएंगे तो 200 आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। 200 इसका राइट आंसर। ओनम और टपू राज्य के लोकप्रिय नृत्य हैं तो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। अरुणाचल प्रदेश। ठीक है जी। 27 और 300 का मध्य अनुपाती है तो दोस्तों मध्य अनुपाती की बात की जाती है तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर की अगर बात करें तो अंडर रूट में सॉरी मध्य अनुपाती की बात की जाती है तो यहाँ पर कुछ नहीं करना, आपको इन दोनों का अंडर रूट ले लेना है बाहर। ठीक से इसका हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 300। ठीक है जी। और ये 3 इंटू 3 इंटू 300 है तो इस 300 को भी हम तोड़ेंगे किसमें 3 इंटू 100 में। ठीक है। और 100 यहाँ पर मैं आपको बता दूं दोस्तों ये जो दो तीन है एक तीन बाहर निकल जाएगा और ये दो तीन है में से एक तीन बाहर निकल जाएगा और ये 100 है ये किसका हो जाएगा 10 का हो जाएगा। तो 3 तिया 9 9 दाई 90। ठीक है जी। 90 राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो का क्वालिटी कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना। बेस्ट अप्रोच के साथ मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन आपको हम करवाने वाले हैं और ये जो पेपर है टेस्ट पेपर लाइव चल रहा था ऑल रेलवे एग्जाम्स दहरिया मेघालय टेस्ट करके। ठीक है। इसको हमने आज दिया था तो फ्रेंड्स इसका जो सॉल्यूशन है आपको हम करवाने वाले हैं और सॉल्यूशन डाल दिया गया है तो उसके आधार पर आप देख सकते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है जी। एक कूट भाषा में यदि 732 का अर्थ है लैंड सेफ नाउ और 318 का अर्थ है लैंड इज हेयर, 167 का है लाइफ हेयर नाउ, तो 317 का अर्थ क्या होगा? सबसे पहले 3 है तो 3 का आपको यहाँ पर कूट लेना है। इसमें भी 3 आ रहा है और इसमें भी 3 आ रहा है तो इसमें सेम कौन सा है? तो लैंड और लैंड है यहाँ पर एक ऑप्शन। इसमें तो ये तो आ ही नहीं रहा है, ये तीनों हो सकते हैं। अगला देखते हैं तो 3 का आ जाएगा यहाँ पर एक। एक का देखो दोस्तों एक तो इसमें है एक और एक इसमें है, इसमें से कॉमन जो क्या आ रहा है तो हेयर आ रहा है तो लैंड्स हेयर, ये नहीं होगा ये नहीं होगा, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी। ठीक है जी। एक वस्तु 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के सामने रखी जाती है
और प्रतिबिंब 7.5 सेंटीमीटर में बनता है। तो लेंस की आवर्धन क्षमता आपको याद करनी है, ठीक है जी। तो लेंस की आवर्धन क्षमता आपको ज्ञात करने के लिए आपको पहले तो जो अवतल दर्पण के अवतल लेंस लेंस सूत्र आना चाहिए और उसमें जो लेंस का आवर्धन है उसको आपको याद करना चाहिए, ठीक है जी। तो इसे जो क्वेश्चन है इसको हम बाद में करवाएंगे, इससे पहले आप यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है जी। एक नया बेलन बनाने के लिए किसी बेलन की त्रिज्या को 20% घटाया जाता है और उसकी ऊंचाई को 20% बढ़ाया जाता है, तो आयतन में कितना घटाव आएगा, ठीक है जी। इस क्वेश्चन को हम करने वाले हैं। एक बेलन है उसको बनाने के लिए बेलन की त्रिज्या को 20% घटाया जाता है, जैसे 20 की फ्रैक्शन वैल्यू की बात की जाती है तो यहाँ पर 1/5 है, यानी कि 5 से लेके 4 करा जाता है। उसके बाद में ऊंचाई है उसको 5 से 6 किया जाता है, ठीक है जी। और इसमें आयतन में कितना घटाव आएगा, ठीक है जी, 25 से हो जाएगा 24, ठीक है जी। यहाँ पर ऐसे नहीं होगा, ठीक है जी, इसका थोड़ा सा सॉल्यूशन अलग होने वाला है। तो यहाँ पर जब 5, इसको छोड़ो, यहाँ पर जब 5 बेलन की त्रिज्या थी और इसको घटाया जाता है 4 कर दी जाती है और ऊंचाई को यहाँ पर 20% बढ़ाया जाता है, यानी 5 से लेकर 6 कर दी जाती है, तो इसका जो आयतन होगा वो कितना घटेगा। अब आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है जी। तो इसके जो सूत्र हैं इसको हम लिख लेते हैं, इससे पहले यहाँ पर जो सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसमें जो आपको 5 से हमने क्या बताया था, 5 से और 4 और 5 से 6, ठीक है। इसके सूत्र लिख लेते हैं, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, और एक हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है जी। यहाँ पर पहले जो 5 से 5 थी इसकी त्रिज्या, ये त्रिज्या हो गई और ये ऊंचाई हो गई, ठीक है। तो पहले इसको करते हैं पाई, ठीक है जी। आर स्क्वायर 5 का 25 हो जाएगा और 5 ये इसमें मल्टीपल है, 5 और 25 125 पाई हो जाएगा, ठीक है जी। 125 पाई तो यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद में पाई आर स्क्वायर ऐसे दूसरे आप यहाँ पर 5 से 6 करते हैं तो पाई 4 स्क्वायर इंटू 6, 4 से 5 और 5 से 6, ठीक है। अब यहाँ से 4 से 6 करते हैं तो इसमें 6 चौका 24 और 24 चौक 96 पाई यहाँ पर आ जाएगा। अब दो जो वैल्यू आई हुई है हमारे पास में वो कौन कौन सी है, एक 96 आ जाएगा, 96 पाई। अब यहाँ पर डिफरेंस निकालोगे, 125 पाई माइनस 96 पाई अपॉन 125 इंटू 100, तब इसको आप सोल्व करोगे फ्रेंड्स तो आपका आएगा 23.2 लगभग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है रीजनिंग का, काफी अच्छा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स इसमें अगर लुप्त संख्या आपको यहाँ पर याद करनी है ये वाली, ठीक है। अब आपको इसमें लॉजिक लगाना है, इन दोनों का योग करके आप 8 का भाग दे दीजिएगा, नीचे की संख्या आपकी आ जाएगी, ठीक है जी। और ये जैसे आप इसमें लगाओगे इसमें भी आप देख सकते हैं 71 और 89, 80 में 8 का भाग दिया तो 10 आ गया, ठीक है। 128 और 32 यहाँ पर होते हैं दोस्तों 160, 160 में हम 8 का भाग लगाएंगे तो 20 आ जाएगा, ठीक है जी। राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। अधिकांश बौद्ध ग्रंथ है किस भाषा में लिखे गए थे, राइट आंसर हो जाएगा पाली भाषा में, ठीक है जी। उसके बाद में है इंद्रधनुष के निर्माण में दौरान निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना शामिल नहीं है, तो परिकिरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक व्यक्ति अपने पैसे का 20% खो देता है, शेष का 85% खर्च करने के बाद भी उसके पास 120 रुपए बचते हैं, तो पहले उसके पास कितने रुपए थे। माना एक व्यक्ति है उसके पास में, हम इसको 100 से मान के कर सकते हैं, 100 रुपए थे, ठीक है। 20% इसमें खो दिए, 80 रुपए बच गए और इन शेष का इन्होंने 85% खर्च करने के बाद 120 रुपए बचते हैं, इनको खर्च कर दिया, जीरो से जीरो हटा दिया, दो चौके 8 और दो पंजे 10, 5 से काटा, 5 एकम 5 और यहाँ पर बचे 3, 5 सत्ते 35, यहाँ 17 एकम 17 34 17 इक्यावन 17 चौको 68, ठीक है, 68। और उसके बाद में फ्रेंड्स आपको मैं बताऊं ये जो खर्च कर दिए, ठीक है, ये 68 रुपए बचे। इसके बाद में कितने थे, 80 थे, 80 में से 68 निकाल दिए तो कितने बचे, 12। 12 की जो वैल्यू दी गई है दोस्तों 120 रुपए दी गई है, कितनी दी गई है, जो 12 की आपको जो वैल्यू दी गई है दोस्तों 120 दी गई है। एक की वैल्यू निकालो तो 10 हो जाएगा, हमने कितना माना था 100, तो 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेस्ट अप्रोच के साथ 1000 रुपए, ठीक है जी।
उसके बाद में नेक्स्ट है, यहाँ पर एक दर्पण प्रतिबिंब दिया गया है फ्रेंड्स आपको। यहाँ पर इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाना है, तो यहाँ पर शुरुआत में ये जो परसेंट का चिन्ह आएगा, तो यहाँ पर देख लीजिएगा शुरुआत में परसेंट नहीं है, इसको हटा दो एलिमिनेट, इसमें भी नहीं है, इसको हटा दो, इसमें भी नहीं है, इसको हटा दो, ये आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, बेस्ट अप्रोच है। अगला है, ठीक है जी, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के किस समूह को डी ब्लॉक तत्व कहा जाता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो आवर्त सारणी है आप इस प्रकार से देख सकते हैं, एस, ये तो है एस ब्लॉक, ये है पी ब्लॉक, और ये है डी ब्लॉक, और ये है एफ ब्लॉक। ठीक है जी, यहाँ से अगर बात की जाती है तो डी ब्लॉक की बात कर लेते हैं, तो एस में 1 से 2 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ से 3 से, और यहाँ पर 12, 3 से और 12 डी ब्लॉक के तत्व हो जाएंगे, ठीक है जी, और 13 से 18 हो जाएंगे पी ब्लॉक के तत्व। ठीक है जी, तो यहाँ पर 3 से 12 राइट आंसर हो जाएगा। कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी का नाम क्या है? तो दोस्तों चौथा राइट आंसर हो जाएगा CAR-T, सेल थेरेपी। ठीक है जी, ये जो क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर गलत हुआ था फ्रेंड्स, और इसमें हमने क्या मिस्टेक किया है अब देखते हैं, दोबारा हम करते हैं। कोण ABC और यहाँ पर दिया गया है, कोण PQR यहाँ पर दिया गया है 85 - 4x। ठीक है जी, आप कोण के यहाँ पर मान लगा लो, लेकिन मैं दोस्तों इसको सर्वांग सम दिया गया है ना, कोण ABC और कोण PQR है ना, वो सर्वांग सम दिए गए हैं, तो मैं डायग्राम नहीं बनाता हूँ। तो दोनों ABC और PQR सर्वांग सम दिए गए हैं, तो इसकी जो सर्वांग सम का नियम होता है, दोनों को आप इक्वल रख दो। ठीक है जी, 85 - 4x। ठीक है जी, इसको आप इक्वल रखोगे तो यहाँ पर जो आपका ये जो होगा 5x हो जाएगा, और ये इधर को 85 है, 15 आ जाएगा। ठीक है जी, 15 आ जाएगा, 15 नहीं आएगा, सॉरी, ये आ जाएगा 25। ठीक है जी, 5 से काटेंगे तो x की जो वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 5 आ जाएगी हमारे पास में। कितनी आ जाएगी? 5। अब इसमें क्या कहा गया है? ठीक है जी, इसको हम जान देते हैं और यहाँ पर कर लेते हैं बात। कोण आर पी क्यू दिया गया है आपको 3x प्लस 65°। तो कोण ए बी सी का मान आपको यहाँ पर याद कर लेना है। इस कोण का मान ये पूछ रहा है, तो x की जो वैल्यू आपके पास में आई थी दोस्तों 5° आई थी, सर्वांग के हिसाब से हमने यहाँ पर कर दिया था, और पहले कुछ मिस्टेक हो गई थी और 3 मिनट और 22 सेकंड का यहाँ पर समय भी लिया गया था, लेकिन वो गलत हो गया था। ठीक है जी, इनको हमने सर्वांग ए बी सी को और इसको लिया था, तो x की वैल्यू निकाल ली थी, x की वैल्यू आई थी हमारे पास में 5, और यहाँ पर कोण ए बी सी का मान आपको क्या दिया गया है? ये दिया गया है। ठीक है जी, इसमें x का मान आपको रखना है 5, और प्लस में कितना दिया गया है आपको? 60 दिया गया है। तो इसका जो टोटल वैल्यू आएगा दोस्तों 65 आ जाएगा। ठीक, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 65। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन है, बावर्ची चाकू उसी प्रकार संबंधित है जो कि सर्जन है वो चिकित्सक छुरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में सम्मिलित रानी की वाव किस राज्य में है? दोस्तों गुजरात में राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में ये क्वेश्चन है, बार बार रिपीटेड है, और हम जो पहले मॉक टेस्ट देते हैं आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर, तो उनमें भी ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और ये लगातार पूछा जाता है, और इसमें लगभग मैं आपको बता दूं 20 से 25 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि हम पिछले प्रीवियस ईयर दे रहे हैं, उनके पूछे गए हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या कहा गया है, 2004 से 8 आपको आंकड़े दिए गए हैं, उनमें से उनकी बिक्री में अनुमानित प्रतिशत वृद्धि गणना कीजिए। अनुमानित प्रतिशत वृद्धि की गणना करनी है 2004 से और 2008 के बीच में। 2004 देख सकते हैं कहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक है जी, यहाँ पर 2004 है जिसमें 35 है, और 2008 है इसमें 70 है। 35 से 70 कितना परसेंट की वृद्धि हो रही है? ठीक है जी, 100% की आ रही है, यानी कि 35 से 70, 35 कितने पे हो रही है? 35 पे 100%, 1 से 1 100, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, ये राइट आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन है, रीजनिंग का है, काफी अच्छा है दोस्तों। यहाँ पर 1 2 ये पर गण लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 है ना, तो 5 5 के टुकड़े कर लो, इसके सबसे बेस्ट होंगे दोस्तों, क्योंकि 5 के टुकड़े है ना वो बेस्ट होंगे। 1 2 3 4 5 यहाँ तक हुए। ठीक है, अब यहाँ पर पहले में सी आ रहा है, तो यहाँ पर भी ऑफिशियली सी आएगा। ठीक है जी, उसके बाद में यहाँ पर भी सी आ रहा है। ठीक है, अगला में वी आ रहा है यहाँ पर, तो इसमें वी आएगा। ठीक है जी, और अगला है यहाँ पर भी वी आएगा। ठीक है जी, उसके बाद में बी आ रहा है अगला, इसमें आ जाएगा बी। ठीक है जी, उसमें बी आ रहा है तो यहाँ पर बी आ रहा है। ठीक है जी, यहाँ पर आ रहा है एन, तो यहाँ पर भी आ जाएगा एन। ठीक है जी, उसके बाद में यहाँ पर आ जाएगा एन, तो अगला अपना जो आंसर हो जाएगा वी सी बी एन वी एन, वी सी बी नहीं, वी सी वी और
अगला आ जाएगा वी, इसके बाद में आ जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर आपका होगा वो आ जाएगा VHCVN। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में सारग्राही कला के उच्च स्तर को दर्शाता है, जिसमें 7वीं और 8वीं चालुक्य वंश के अधीन दक्षिणी भारत की वास्तुकलाओं का सुमेलित मिश्रण हुआ है, तो हो जाएगा पट्टाडक्कल। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा 2। ठीक है जी, उसके बाद में है, ये क्वेश्चन है करंट का है शायद, 2024 के शुरू किए गए जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान की विषय वस्तु क्या है? ठीक है जी, उसमें आ जाएगा नारी शक्ति के लिए जल शक्ति। ठीक है जी, इसके बाद में एक आदमी की कुछ राशि उधार ली है और एक वर्ष के अंत में 3510 रुपये, दूसरे वर्ष के अंत में 4410 रुपये का भुगतान करने पर सहमत हो गया। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर है 5 रुपये प्रति वर्ष है, तो आपको इसका राशि बताना है। ठीक है जी, तो यहाँ पर एक वर्ष के अंत में 3510 है, दूसरे वर्ष के अंत में 4410 है, 5% की वर्ष है, तो इसको फ्रैक्शन में तोड़ देते हैं, तो एक से हो जाएगा 20, यानी कि इसका जो वैल्यू आएगा एक साल के लिए 20 से 21 हो जाएगा। और एक साल में कितने दिए गए? ठीक है जी, 3150। ठीक है, यहाँ पर इसको 21 एकम 21, 10 10 21 5 100, यहाँ पर 150 तक। ठीक है, यहाँ पर इसको 150 से गुणा करेंगे तो 15 दूना 30, 3000 तो इसका आ जाएगा। ठीक है जी, ये आ जाएगा 3000 रुपये। ठीक है जी, उसके बाद में यहाँ पर 5% की जो फ्रैक्शन वैल्यू थी 20 से 21 थी। ठीक है, अब ये 2 साल की बात कर रहे हैं, यहाँ पर 20 से 21, तो यहाँ पर 441 थी और यहाँ पर 400 हो जाएगा। ठीक है जी, इसमें कितना दिया गया है? दूसरे वर्ष के अंत में भुगतान 4410। ठीक है जी, ये कितना गुना है? 10 गुना, ये को भी 10 गुना कर दो तो ये हो जाएगा 4000। ठीक है जी, 4000 तो ये हो गया और 3000 ये हो गया। 4000 और 3000 की अगर बात की जाती है तो टोटल हो जाता है 7000। 7000 ऑप्शन कौन सा है? ठीक है जी, ये हो जाएगा राइट आंसर बेस्ट अप्रोच के साथ। ठीक है जी, उसके बाद में रीजनिंग का क्वेश्चन है, कुछ कुर्सियाँ, जो कुछ है कुर्सियाँ वो डेस्क हैं। ठीक है जी, सभी बेंच डेस्क हैं, सभी जो इसमें आ जाएगा इसके अंदर सभी बेंच। ठीक है जी, ये डेस्क हैं, ये इसमें अटैच नहीं है, सभी कुर्सियाँ डेस्क हैं, जो सभी कुर्सियाँ हैं वो डेस्क हैं। ठीक है जी, सभी बेंच वो डेस्क हैं। ठीक है जी, ये हो जाएगा। अब इसमें क्या आ गया है? कुछ डेस्क बेंचे हैं, कुछ जो डेस्क हैं वो बेंचे हैं, ये सही है बिल्कुल। कुछ डेस्क कुर्सियां हैं, कुछ जो डेस्क है वो कुर्सियां, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन दोनों सही हो जाएंगे, एक और दोनों निस्सरण करते हैं। ठीक है जी, अगला है 2024 जापानी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मैक्स वेरस्टेपेन, इसने जीता है। ठीक है जी, करंट का क्वेश्चन है, एक संख्या आपको दी गई है। ठीक है जी, और इसमें 84 की वृद्धि की जाती है तो खुद की 107% हो जाती है, तो वह संख्या क्या है? या तो आप ऑप्शन से इसको एलिमिनेट कर सकते हो या आप बाई मेथड कर सकते हो। ठीक है, एक संख्या है, माना हुआ संख्या है, जिसमें 84 की वृद्धि की जाती है, कितने की? माना हुआ संख्या 100 है, इसमें हमने 84 की वृद्धि कर दी है, तो 100 और 84 यहाँ पर आ गया है। ठीक है, और ये खुद की 107% हो जाती है, खुद की 100 है तो इसकी 107% हो गई है, तो फ्रेंड्स ये हो गई है 107। ठीक है, टोटल, तो वह संख्या क्या है? तो उसमें से आपको मैं बता दूं, 107% हो गई ना, तो इसमें वृद्धि कर दी और 184 हो गई और ये हो गया 107। अब इसकी बात कर लेते हैं, तो वह संख्या आपको पूछनी है कौन सी है? दोस्तों दोबारा से शुरू करते हैं, कोई संख्या है, ठीक है, उसमें 84 की वृद्धि की जाती है, ओके, तो खुद का 107% हो जाती है, यहाँ तक क्लियर हो गया? अब इसको हम संख्या निकालते हैं, तो इसमें जो संख्या निकालेंगे उसकी बात करते हैं, तो x प्लस 84 है और यह 107 एक्स बटे 100 है। ठीक है जी, इसमें अगर इसको हम पक्षांतरण करके इधर को ले जाएंगे 84 को और इसको माइनस करेंगे तो 100 और 107 एक्स। ठीक है जी, 7 एक्स अपन 100 और यहाँ पर 84। ठीक है जी, ये डबल जीरो इधर को जाएंगे और 7 से आप मल्टीप्लाई करोगे, मतलब भाग दोगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। ठीक है जी, 1200 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद रीजनिंग का क्वेश्चन है, लखनऊ और यहाँ पर CUL
के दिया गया है। तो यहाँ पर जो यहाँ पर एल है वो इधर आ रहा है, ठीक है, और सी है वो इधर आ रहा है, बीच की संख्या सेम रहने वाली है। उसके बाद में एल के है सेम रहने वाला है, एन डब्ल्यू इधर को जाएगा और डब्ल्यू इधर को आएगा, ये आंकड़ा इसमें बन रहा है। इसी प्रकार ग्वालियर में आप बनाओगे तो जी है, यहाँ पर जी आ जाएगा, ठीक है जी, यहाँ पर ए आ जाएगा, ठीक है जी, यहाँ डब्ल्यू आ जाएगा, ठीक है जी, यहाँ पर एल आ जाएगा, ठीक है जी, यहाँ पर आ जाएगा आई, और यहाँ पर आर ओ आ जाएगा। ये कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है, ए डब्ल्यू जी एल और ए डब्ल्यू जी एल आर, ए डब्ल्यू जी एल आर ओ आई, यहाँ पर ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिशप का प्रयोग निम्नलिखित में से शतरंज के लिए किया जाता है, ठीक है जी। उसके बाद में आपको यहाँ पर एक सर दिया गया है, वन प्लस एक्स प्लस 1/x+x, यहाँ पर आपको दिया है ये, और इसकी अगर वैल्यू पूछे तो आपको कुछ नहीं करना है, स्क्वायर में से 2 घटा देना है। 16 माइनस 2 करिया तो यहाँ पर 14 राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद में एक श्रेणी दी गई है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, 12 और 4 का अंतर है, 9 का अंतर है, 25 और 41, इन दोनों की बात कर लेते हैं। तो इसमें है अंतर दोस्तों 16 का अंतर है, और इसमें दोस्तों आपको बता दें 16 के बाद में 25 का अंतर है, यानी कि स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, अगला आ जाएगा 6 का स्क्वायर, 36, 66 में 36 जोड़ दो, 66 और 36 जोड़ दो दोस्तों, तो यहाँ पर आ जाएगा 102, राइट आंसर 102, ठीक है जी। देश के कौन से प्रमुख शहर स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्गों से जुड़े हुए हैं, तो हो जाएगा दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, ठीक है जी। अम्लीकृत KMnO4 का उपयोग किया जाता है, साइंस का क्वेश्चन है, तो एल्कोहल को सीधे ही कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त करने के लिए किया जाता है, ठीक है जी। अगला है, दिए गए बंटन का बहुलक ज्ञात करना है। तो ऑफिशियली बहुलक दोस्तों सबसे ज्यादा बड़ी संख्या को आप देख सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर ऑप्शन से एलिमिनेट करना सीख गए तो दोस्तों ये मात्र कुछ ही सेकंड का है। 11 से आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर 25 और 30 के बीच में वैल्यू आनी चाहिए। 25 और 30 के बीच में कोई सी वैल्यू है, ठीक है, 35 अधिक है, 40 अधिक है, 30 अधिक है, तो यहाँ पर आपको 28.33 आंसर दे देना है। अब दोस्तों इसको ऑप्शन से कैसे कर दिया हमने, ठीक है जी। अब यहाँ पर जो बहुलक है, ठीक है, उसके हिसाब से हम निकालेंगे सूत्र के हिसाब से। तो अगर वो क्लास 10th का जो सूत्र था उसके आधार पर अगर हम बनाए तो दोस्तों इसमें हम कर सकते हैं, ठीक है जी। एल क्या, एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 F2 इंटू एच वर्ग अंतराल, ठीक है। एल जो लोअर लिमिट होती है दोस्तों उसको हम लिखते हैं, ठीक है जी। उसके बाद में F1 कितना है 11, ठीक है जी, माइनस F0 जो पिछली जो संख्या होती है उसका आप यहाँ पर लोगे, ठीक है जी, और 2F1 11 माइनस 9, ठीक है जी, माइनस F2 होता है दोस्तों ये 10 इसके बाद वाला, ठीक है जी, और अंतराल कितना है 5 का है, तो इसको हम सोल्व करेंगे तब जाके ये वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है जी। उसके बाद में राखी 3 मीटर उत्तर की तरफ जाती है, जो राखी है दोस्तों 3 मीटर उत्तर की तरफ जाती है, तो उत्तर किधर की होगा, ऊपर की साइड होगा, उत्तर 3 किलोमीटर जाती है 3 मीटर, फिर दाएं मुड़ती है और 4 मीटर जाती है, फिर दाएं मुड़ती है और 2 मीटर जाती है, वह पुनः दाएं मुड़ती है और 4 मीटर जाती है, ठीक है। अपने मूल स्थान से कितनी दूर है, तो ये मूल स्थान था, और इससे कितनी दूर है, ये 4 है पूरा टोटल, ठीक है, और यहाँ पर कितना था 3 था, तो 1 मीटर पर आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद में गगनयान अंतरिक्ष उड़ान मिशन के लिए विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र द्वारा विकसित बहुउद्देशीय ऐप शाकी का उद्देश्य क्या है, ये हमने गलत कर दिया है फ्रेंड्स, और इसमें जो राइट आंसर आएगा ना वो आ जाएगा अंतरिक्ष यात्रियों को स्वास्थ्य निगरानी और संचार सहित कार्यों की पूर्ति के लिए सहायता। ये जो क्वेश्चन है ये भी गलत हुआ था हमारा, और इसमें क्या गलती हम कर बैठे थे, इसमें जो अंतर दिया है, चोर है ना वो 3 बजे चोरी करता है, वैन चुराता है, और 4 बजे चोरी का पता लग जाता है, और ये चोर जाता है 57 किलोमीटर की स्पीड से और मालिक जाता है 76 किलोमीटर की स्पीड से। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए बेस्ट अप्रोच मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ जो 3 दिया गया है फ्रेंड्स, इसको और इसको लीजिएगा, 1 घंटे का अंतर है, और इसमें 76 और 57 किलोमीटर में कितने का अंतर है, 19 किलोमीटर का अंतर है, ठीक है, कितने का है 19 किलोमीटर, एक जो घंटा है उसकी वैल्यू है 19 किलोमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों 19 से आप इसको भाग देना है, पहली वाली संख्या को, किससे, 19 से, 19 57 3, तो आपको बाद वाला जो समय दिया गया है उसमें आपको जोड़ देना है 3, 4 और 3 7, ठीक है जी, ये हो जाएगा। या अगर 19 का भाग यहाँ पर इसमें दोगे
गुन्नी चौक 76, तो पहले वाले समय में आपको जोड़ देना है 4, तो ऑप्शन आ जाएगा 7 बजे। कौन सा बजे है? अब इसमें भी आपको दोस्तों पूर्वाह्न अपराह्न देखना है, तो पूर्वाह्न को चोरी की थी तो 3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद में पूर्वाह्न 7 बजे हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है जी। उसके बाद में है, ये रीजनिंग का है, निमेश मेघना का भाई है, जो निमेश है वो मेघना का भाई है, ये प्लस में हो जाएगा। सुरभि निमेश की बेटी है, सुरभि निमेश की बेटी है। मेघना और नेहा बहनें हैं, मेघना और नेहा ये दोनों बहनें हैं, ठीक है जी, माइनस हो जाएगा। और मणि कर्ण का पुत्र है, जो मणि है नहीं है, ठीक है जी, कर्ण का पुत्र हो जाएगा मणि, ठीक है जी। जो मेघना का पति है, मेघना का ये पति है, ठीक है जी, ये हो जाएगा। उसके बाद में मणि सुरभि से, मणि है वो सुरभि से किस प्रकार संबंधित है, तो ये दोस्तों तो फुफेरे हो जाएंगे, ठीक है जी, फुफेरे भाई हो जाएंगे, ओके। उसके बाद में समरणीय पादप जिसमें फल और फूल जैसे विशेष गुण होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? आवर्तबीजी, ठीक है जी। यहाँ पर आपको दिया गया है इसका मान, और इसको आप कैसे हल सोल्व करना है फ्रेंड्स, इसको बाद में बताएंगे, इससे पहले हम और क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है जी। यहाँ पर 11 और 14 आपको दिया गया है 3 का अंतर, फिर 14 से और 23 में आपको दिया गया है कितने का अंतर दिया गया है? 9 का अंतर, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 9 है, 3 का तो 9 का 27 आप करोगे तो 27 और 23 कितना होता है फ्रेंड्स? 50 होता है, ठीक है जी। इसको आपको आंसर कर देना है, ठीक है जी। उसके बाद में है, भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता खिलाफ निम्नलिखित क्रम है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा पहला ही हो जाएगा। पहला आ जाएगा बंगाल के सिपाही विद्रोह, वेल्लूर में सिपाही विद्रोह, कच्छ विद्रोह, संताल पास्ट में आ जाएगा लास्ट लास्ट में, ठीक है जी। ए की आई बी की आई से 30% कम है, ठीक है जी। इसको दोस्तों आपको दोनों ऑप्शन से करोगे, तो अगर आप सी की आई मानोगे, सी की आई कितनी है? ऑप्शन ए को अगर आप मानोगे 40,000, ठीक है जी, तो सी की आई हो जाएगी। और ए की आई है ना, बी की आई से 30% कम है, और बी की आई सी की आई से 137.5 अधिक है। कितनी है? 137.5 अधिक है, इसका 137.5 आप निकालोगे तो वो जो वैल्यू आएगी वो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, वो यहाँ जाएगी, और इससे 30% कम आपको ये पहली वैल्यू रख देनी है, ठीक है जी। और जब वो आप रखोगे तो तीनों की जो आपको आंसर आएगा वो बिल्कुल एक्यूरेट आ जाएगा। तो आपको दोस्तों सी की जो आई है वो ऑप्शन ए आ जाएगा राइट आंसर, और इसको मेथड से भी आप कर सकते हैं, ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। एक कूट भाषा आपको दी गई है जिसमें दोस्तों रियल का आपको यहाँ पर ये आंसर दिया है, तो सी ए आर टी कैसे लिखा जाएगा? रियल है ना, आर आर का होता है 18, ई का होता है 5, ए का होता है 1 और एल का होता है 12। दोस्तों इसमें क्या है ना, जो आपको व्यंजन दिए गए हैं आर और एल, उनको जस्ट इसने डबल किया है। क्या किया है? यहाँ पर 18 का 36 किया है और 12 का 24 किया है, और जो स्वर हैं उनको सेम लिख दिया है, यानी 5 को 5, 1 को 1। इसी प्रकार यहाँ पर सी ए आर टी है, इसको आपको लिख देना है, सी 3 है, 3 का हो जाएगा 6, ए का 1 हो जाएगा, आर का 18 दोनों 36 हो जाएगा, टी का 20 हो जाएगा, 61 36 20, नहीं नहीं, आर 18 है, आर 18 का 18 ही रहेगा, ठीक है, 61 18 40, ठीक है। यहाँ पर जो टी है उसका 20 हो जाएगा, ओके। उसके बाद में दोस्तों वोल्ट मीटर है, एक उपकरण जो कि वोल्टेज मापता है, सुमेलित करना है, तो पहले में तो ऑप्शन बी आ जाएगा। एमीटर है जो विद्युत धारा का परिमाण देता है, ठीक है जी। गैल्वेनोमीटर है एक उपकरण जो विद्युत धारा की दिशा और परिमाण बताता है। एमीटर है ओम मीटर उपकरण में, तो यानी कि पहले में बी, दूसरे में ए, और तीसरे में डी, ए बी डी, ए एक में ए, दूसरा में बी, पहले में बी आ जाएगा, ठीक है जी, दूसरे में ए आ जाएगा, ठीक है जी, ये आ जाएगा। यदि चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है तो किस वार्षिक दर पर 7200 रुपये की धनराशि एक वर्ष में 3938 रुपये हो जाएगी, ठीक है जी। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है जी, तो इस सवाल को हम बाद में करवाने वाले हैं, ठीक है जी। अब इससे पहले देख सकते हैं कि 71 क्वेश्चन 123 है, 140 है, और 167 है, उसके बाद में 204 है, ठीक है जी।
123 और यहाँ पर देख सकते हैं सॉल्यूशन 123 और 140 है। उसका यहाँ पर जो सॉल्यूशन है आपका रहने वाला है वो 17 रहने वाला है। इसमें आपका 27 हो जाएगा। इसका अंतर आ जाएगा 37। अब 37 के बाद में 10 का अंतर है 47। 204 में 47 आप जोड़ेंगे तो दोस्तों 251 हो रहा है। ठीक है जी, ये राइट आंसर हो जाएगा। आंत में जो पाचन है उसके पश्चात जो अवशोषित वसा का वहन है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो इसमें जो हमारा आंसर था वो गलत है, हमने रोटेर इसमें लगाया था और इसका राइट आंसर होना चाहिए लसिका। ठीक है जी, वो सही है। ठीक है जी। उसके बाद में एक दुकानदार की दो छूट योजनाएं प्रदान करना है। तो यहाँ पर 10% और 15% की जो क्रमिक छूट है वो ज़्यादा है। ये 5 में खरीदे 2 में मुफ्त पाए, तो ये छूट कौन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं। 10 और 15 25। ठीक है जी। और 10 15 150, 150 में आपका 100 का भाग दे दीजिएगा 1.50, तो 26.50 इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। और उसके है 5 खरीदे और 2 मुफ्त पाए। ठीक है जी। 2/7 और 200, 200/7, 200/7 में आप यहाँ पर भाग दो। 7 एकम 7, 7 दूनी 14 है। बचा यहाँ पर कितना बचा? 6 बचा। 7 7 49, 7 8 56, 8 28 पॉइंट। तो ये जो बी है वो दोस्तों ये 8 पे दिखा जाएगा। ठीक है। यहाँ पर अगला दिया गया है डी। डी के बाद में जी। ठीक है, यहाँ पर 4 है डी और जी 7 है। 4 और 3 का अंतर है तो एफ, एफ के बाद में कितना जाएगा? एफ यहाँ पर 6 है और 3 9, 9 का आ जाएगा आई, आई 9। ठीक है। अब यहाँ पर आई इसमें है और इसमें है, दो तो आप यहाँ पर एलिमिनेट हटा सकते हैं। आई और डब्लू और उसके बाद में तीसरे में तीसरा डब्लू, दूसरा तो सेम है, इसको छोड़ो। तीसरे नंबर से देखते हैं। एल है 12 पे, एस है 19 पे। 12 और 7 19 है, तो एल 12 पे है और 7 19 में। ठीक है। उसमें आपको इसमें आ जाएगा एस, तो इसमें आंसर आ जाएगा एक। कौन सा अंतर्जाल बलों का उदाहरण है? जो पर्वतों का निर्माण है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, ये क्वेश्चन आपको करने वाले हैं। जो इस सवाल है इसको हम यहाँ पर डायग्राम के आधार पर करने वाले हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है। ए, बी और सी यहाँ पर दिया गया है। कोण एबीसी में बी और सी आंतरिक समद्विभाजक हैं। आंतरिक समद्विभाजक बी और सी, जैसे कि कोई बिंदु हो गया। कोण बी ए सी, कोण बी और ए यहाँ पर ये और सी कितना दिया गया है आपको? यहाँ पर 72 दिया गया है। ठीक है जी। यहाँ पर ये कोण है एक्स, ये कोण है वाई, ये दूसरा कोण है, ये दूसरा कोण है। इसमें दोस्तों कोण बी ओ सी की माप, बी ओ सी ये कोण की माप पूछ गई है। तो इसमें एक 72 दिया गया है, तो हम यहाँ पर कोण के जो नियम है ए कोण बी, तीनों कोणों का योग होता है दोस्तों 180 डिग्री। ठीक है जी। यहाँ पर एक कोण का मान आपको दिया गया है, कोण ए का मान। मान लो एक कोण हमारे पास में दिया गया है, तो ए का मान दिया गया है हमको 72 डिग्री। 100 यहाँ पर ए का मान 72 दिया है, तो कोण बी प्लस कोण सी की वैल्यू निकाल के आ जाएगी हमारे पास में। 180 में से 72 घटा दो तो फ्रेंड्स इसमें आ जाएगा हमारे पास में 54 डिग्री। कितने का आ जाएगा? कोण बी और कोण सी इसकी वैल्यू। ठीक है जी। अब कोण योग जो गुणधर्म है उससे हम निकालेंगे कोण ओबीसी, कोण ओसीबी और कोण बीओसी। तीनों कोण हो जाएंगे 180 डिग्री के। ठीक है जी। यहाँ पर हमको हमने जो तीन कोण बताए थे कौन कौन से? ए, बी, सी, ओ। ठीक है, ये आपको दिया था 72 डिग्री और ये आपको बताया था हमने कोण ए और बी सी। ठीक है। तो इसमें जो कोण आए थे हमने ओ बी सी प्लस कोण ओ सी बी और एक कोण है बी ओ सी, ये इसकी जो वैल्यू है 180 डिग्री हो जाती है। ठीक है। अब ओ बी सी, ओ बी सी इस कोण की जो वैल्यू है और एक ओ बी सी और एक ओ सी बी, दोनों की जो वैल्यू थी दोस्तों वो हमने निकाल ली थी 54 डिग्री। ठीक है जी। अभी हमने निकाला था। और इसमें उसके बाद में कोण बी ओ सी क्या है? कोण बी ओ सी है और इसकी जो वैल्यू है दोस्तों वो 180 डिग्री है। ठीक है जी। अब इसमें से जो BOC की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पर BOC का ही मान पूछा है। ठीक है, BOC ये कोण का मान पूछा है, तो BOC की जो वैल्यू निकालोगे तो 180 में से 54 को निकाल दो। ठीक है जी। 180 है उसमें से 54 को हम घटा देंगे तो यहाँ पर 6 बचेगा और यहाँ पर 2 बचेगा 126 डिग्री। ठीक है जी। यहाँ पर राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद में रीजनिंग का जो क्वेश्चन है BEGIN, और इसको क्या कहा गया, क्या कैसे लिखा गया है? पहले लिखा है बी को ई को फिर जी आई है। ठीक है, इसी प्रकार लिखना है। तो सी ए यानी कि ए
सॉरी, यहाँ पर लिखना है ए सी डी टी ई, ए सी डी टी ई, ए सी डी टी, 4 ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जो दर्रा है वो राज्य, संघ, राज्य, क्षेत्र सुमेलित नहीं है? दोस्तों, नीति जो उत्तराखंड है ये सुमेलित नहीं है और सारे सुमेलित हैं। ठीक है, मतलब सही सुमेलित है, ये सही सुमेलित है। नीति जो उत्तराखंड में है, महानवी उत्तराखंड में है, दिफू असम में है, ये ठीक है, यहाँ पर जो गलत लिखे गए हैं। ठीक है, उसके बाद में एक बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इसके आधार के क्षेत्रफल का 5 गुना है। बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है जी, यहाँ पर एक बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है दोस्तों वो होता है पाई आर एल। ठीक है जी, इसके आधार के क्षेत्रफल का 5 गुना है। ठीक है जी, सॉरी ये नहीं होता है, बेलन के जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है तो इसमें आप बता दें, एक बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है दोस्तों 2 पाई आर एच, और आधार का क्षेत्रफल होता है दोस्तों पाई आर स्क्वायर। ये कितना बताया है? बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है जी, 5 गुना है तो 5 गुना है तो 5/1 कर देंगे, पाई आर से पाई आर गया। ठीक है जी, तो यहाँ पर कितना बचेगा 2h और अपन आर। ठीक है जी, 5:1। ठीक है जी, और जो ये आपको दिया गया है ये एच है ना, ये क्या, ये आर इधर को चले जाएगा। ठीक है जी, ये एच की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, त्रिज्या, त्रिज्या पूछी है ना, और ऊंचाई का अनुपात, त्रिज्या की तो आर का मान तो आ जाएगा 2 और ऊंचाई का मान आ जाएगा दोस्तों 5। ठीक है जी, ये 2 अनुपात 5 आ जाएगा। अब रीजनिंग का क्वेश्चन है, 15 और 231 है, 16 का क्या होगा? तो दोस्तों 15 15 225 होता है स्क्वायर, और इसमें 6 जोड़ दिया तो 231 हो गया। इसी प्रकार इसमें जोड़ दो, 16 16 256 हो गया, और 56 में आप 2 जोड़ोगे तो दोस्तों 262 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद में है मंदिर वास्तुकला के संदर्भ में मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा क्या होता है? गोपुरम, मंडपम, प्रदक्षिणम पथम, घर, तो गर्भगृह है दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन है दोस्तों, इसको हम कैसे करेंगे बेस्ट अप्रोच के साथ में? ये दिया गया है टेन थीटा प्लस साइन थीटा बटे टेन थीटा बट माइनस साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पर k+1 और k-1 है, k की वैल्यू आपको यहाँ पर निकालनी है। अब दोस्तों इसको हम करते हैं कंपोनेंडो डिविडेंडो से। ठीक है जी, यहाँ पर एक तो हमने ले लिया टेन थीटा। ठीक है जी, उसके बाद में हम यहाँ पर लेते हैं साइन थीटा। ठीक है जी, और यहाँ पर लेते हैं 1 और यहाँ पर के। ठीक है जी, अब टेन थीटा को हम लिख सकते हैं, ठीक है जी, साइन थीटा जी, और इसको लिख सकते हैं कोस थीटा, साइन थीटा बटे कोस थीटा, और यहाँ पर ये साइन थीटा बच रहा है, इससे इसको हम निकाल देंगे। ठीक है जी, और 1/कोस क्या हो जाएगा? इधर तो बच जाएगा 1/कोस थीटा, और यहाँ पर बच जाएगा के। तो के की जो वैल्यू आएगी दोस्तों सेक थीटा, 1/कोस हो जाएगा सेक थीटा। ठीक है, तो इस तरह हो जाएगा, वो सेक थीटा आ जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद में अगला जो रीजनिंग का जो क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है जी, उसको हम सोल्व करते हैं। कुछ किताबें पेंसिल हैं, जो कुछ किताब हैं, ठीक है, वो पेंसिल हैं। ठीक है जी, सभी पेंसिल शॉर्पनर हैं, जो सभी पेंसिल है वो शॉर्पनर है। सभी किताबें बैग हैं, जो सभी किताबें हैं वो बैग हैं। ठीक है जी, कुछ बैग शॉर्पनर है, कुछ जो बैग हैं वो, जो ये जो कुछ बैग है ना वो शॉर्पनर है, ये इसमें आ रहा है, सही है। ठीक है जी, कुछ शॉर्पनर किताबें हैं, कुछ जो शॉर्पनर है वो किताबें हैं, इसमें आ रहा है, सही है। ठीक है जी, कुछ शॉर्पनर पेंसिल है, कुछ शॉर्पनर है वो पेंसिल है, ये भी सही है। तो यानी कि तीनों ऑप्शन है वो बिल्कुल सही और राइट हो जाएंगे, ऑप्शन ए। ठीक है जी, उसके बाद में एक वर्ष में उत्पादित डैश वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य कुल राष्ट्रीय आय को दर्शाता है अंतिम तौर पर तैयार वस्तु। ठीक है जी, उसके बाद में 16 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी 26 सेंटीमीटर है। ठीक है जी, दोनों वृत्तों की सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। ठीक है जी, ये बिल्कुल अच्छा तरीका आपको हम बताएंगे। ठीक है जी, कैसे? अंडर रूट में 26 का स्क्वायर माइनस 16 माइनस 8 का स्क्वायर। ठीक है जी, यहाँ पर 26 का होता है 676। ठीक है जी, और यहाँ पर 16 माइनस 8, 8 का माइनस 64। ठीक है जी, 64 आप इसमें घटाओगे तो तो एक 612। ठीक है जी, और 612 आ गया। ठीक है जी, अंडर रूट में कितना आ गया? 612। ठीक है जी, और इसको हम तोड़ेंगे 4 × 153।
ठीक है, इसको हमने तोड़ दिया इसमें 4 × 153, ठीक है जी। और ये अंडर रूट है 4 का आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 153, ठीक है जी। इसको हम सोल्व कर देते हैं, ये आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है ADGBEH यानी कि ABC, अगला आ जाएगा D, ठीक है। D चारों में है, D के बाद में EFG आ जाएगा, ठीक है जी। GHIJ आ जाएगा, DGJ, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है जी। भारत का वायसराय देखना है कौन सा था। और जब भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था उस समय, ठीक है जी। कौन था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है, एक डीलर 9,000 रुपए में एक वॉशिंग मशीन खरीदता है, वह इसके अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, फिर भी 10% का लाभ प्राप्त करता है, तो मशीन का अंकित मूल्य मार्केट प्राइस ज्ञात करनी है। फ्रेंड्स 9,000 रुपए है, कितने हैं? 9,000, ओके। वॉशिंग मशीन खरीदता है और इसके अंकित मूल्य पर 10% की छूट दे देता है। तो दोस्तों 10% की छूट दे देता है तो इसकी जो कुल प्राइस हमको निकालनी है, ठीक है। और 100/90, ठीक है। यहाँ पर छूट दी थी है 9 से हमको छूट आएंगे 100, इसकी जो वैल्यू आ गई है 10,000, ठीक है जी। कितनी आ गई है? 10,000 आ गया, ठीक है। और इस पर 10% का लाभ करता है तो 10 का मतलब 110 हो गया, 100 से 100 और 11 से यहाँ पर 11,000, जो अंकित मूल्य है फ्रेंड्स वो आ जाएगा 11,000, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है दर्पण प्रतिबिंब का है, एमएन रेखा आपको दिखाई गई है, तो इस पर जो रेखा आपको दिखाई गई है उसको आपको एलिमिनेट करना है। तो इसमें दोस्तों ये जो आपका आंकड़ा बनेगा ये यूं है, तो ये रेखा ऐसे बनेगी और ये दोस्तों ये इधर पर का बनेगा, यहाँ पर नीचे का जो गहरा कलर आ जाएगा और ये जो है इस प्रकार बन जाएगा, ठीक है जी। और जो ये स्टार है इस प्रकार बन जाएगा और ये यू इधर को आ जाएगा। तो इसमें कौन सी आकृति आपको दिख रही है? इसमें देखो, इसमें है ना जो ये गहरा ऊपर है ये हट जाएगा, इसमें नीचे है तो ये यू है ना, इसकी आकृति यू है और इसमें ये नहीं है, ठीक है जी। उसके बाद में इसमें ये ऑप्शन आ जाएगा क्योंकि इसमें ये है, तो ये आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद में है भारतीय संविधान के किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के लिए मिनी संविधान का शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है जी। इसका क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 42वां संविधान संशोधन। इसमें दोस्तों इसको मिनी संविधान या लघु संविधान कहा जाता है, ठीक है जी। एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है, तो उसका लाभ और हानि परसेंट आपको ज्ञात करना है, ठीक है जी। बेस्ट अप्रोच के साथ में बताएंगे, कोई व्यापारी है उसके सामान पर क्रय मूल्य से 20% अंकित करता है, माना कि क्रय मूल्य 100 था और 120 इस पर अंकित कर दिया, ठीक है जी। और अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है, यहाँ पर 15% की अगर इस छूट देगा तो यहाँ पर ये गड़िया 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 2 से 6 बार 6 तिया 18, 120 पर 18 की छूट देगा, ठीक है जी। अब इस पर दोस्तों लाभ और हानि परसेंट कितना हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 18 की अगर छूट देगा तो दोस्तों 120 पर 18 की छूट देगा तो कितना हो जाएगा? 102। अब ठीक है, 100 से कितना ज़्यादा है? तो दोस्तों 100 से 2% ज़्यादा है, ठीक है जी। तो यहाँ पर 2% का लाभ यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर गणितीय रूप है और इसको दिया है तो इसको आपको सोल्व करना है। सबसे पहले ही ऑप्शन को आप यहाँ पर देख सकते हैं, चिन्हों को परस्पर बदलना है, भाग की जगह प्लस करना है और प्लस की जगह भाग करना है। इस पर कर दिया यहाँ पर प्लस, ठीक है जी। यहाँ पर तो कर दिया प्लस और प्लस की जगह कर दिया भाग, ठीक है। यहाँ पर 3 से 3 पर गया 3 और 14 गुणा यहाँ पर 42, 42 और दोस्तों 31, कितने होते हैं? 3 और 7 73, 73 में से आपको 7 घटाने हैं तो 66 राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए किसका फाइबर का उपयोग किया जाता है? केवल राइट आंसर हो जाएगा। दो संख्याएं दी गई हैं, ठीक है जी। ए और बी का अनुपात 5:8 आपको दिया गया है, ठीक है जी। ए और बी में प्रत्येक में 5 योग कर दिया है दोनों में और ये जो अनुपात है वो 2:3 बन जाता है। तो ए बी का अंतर यहाँ पर ये पूछा गया था, ठीक है जी। अब ये अंतर है ना, यहाँ पर 5 और 8 3 का अंतर है, यहाँ पर है 1 का अंतर, तो इनको दोनों को सेम बना लीजिएगा, यहाँ पर 3 से गुणा कर दीजिएगा, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 3 का अंतर आ गया, ठीक है जी। यहाँ पर 5 से 6 हो रहे हैं, एक की जो वैल्यू है वो 5 है, क्या है? एक की जो वैल्यू है वो 5 है और यहाँ पर 5 की वैल्यू 25 हो जाएगी, 8 की वैल्यू 5 जो 40 हो जाएगी। अब क्या पूछा है? इन दोनों का अंतर पूछा है, तो 25 और 40 का अंतर है दोस्तों 15, ठीक है जी। अगला है
एक शिमला, इसको ये लिखा जाता है, रांची को ये लिखा जाता है, तो मुंबई को क्या लिखा जाएगा फ्रेंड्स? शिमला है, एस का है टी, एक बढ़ा दिया है, आर का है एस, यहाँ पर एम का हो जाएगा एन, ठीक है। एन इसमें नहीं है, ये हो जाएगा, इसमें नहीं है, दो ऑप्शन को हम चेक कर सकते हैं। एन के बाद में अगला जो ऑप्शन है उसको हम देख सकते हैं, ठीक है। एक तो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, उसके बाद में है एस, एच है, एच का एच आई जे, एक छोड़ के दूसरा है, ए के बाद में भी सी है, तो यू वी और डब्ल्यू, डब्ल्यू आ जाएगा, तो एन के बाद में आ जाएगा डब्ल्यू, तो ऑप्शन बी में आ रहा है डब्ल्यू और दूसरे में नहीं आ रहा, तो ये सही हो जाएगा, ठीक है जी। भारतीय संविधान की छठी अनुसूची किन चार राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है, ठीक है जी। 96वां क्वेश्चन है, ठीक है जी, उसको कौन सा आ जाएगा? हमने पहले आपको एक वीडियो बताई होगी, उसमें बताया था ए एम टी एम, ठीक है, या एम ए टी एम, महात्म, ठीक है, याद रख लेना। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य और उनसे संबंधित नर्तक का सही संयोजन चुनिया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी, एलम इंदिरा देवी, जो कि मणिपुरी, ठीक है जी। दो गधे, दोस्तों गधे चल रहे हैं, 400 मीटर दूर खड़े हैं, दो गधे हैं, वो 400 मीटर दूर खड़े हैं, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, दोनों की जो वैल्यू की दूरी है 400 मीटर है। पहला गधा 3 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलता है, ए ये 3 की चलता है, दूसरा है बी, वो 2 की चलता है। यदि दोनों जो गधे हैं, ठीक है, क्या कहा गया है, दोनों जो गधे हैं एक दूसरे की ओर जाते हैं, यहाँ से ये जाता है और यहाँ से ये जाता है, तो दोस्तों दोनों जब एक दूसरे की ओर जाएंगे तो दोनों की जो चाल है वो जुड़ जाएगी, ठीक है जी। और इसमें सेकंड दशम में पहुंचा है, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, तो 400 बटे चाल कितनी हो जाएगी, 5, 5 अंटे 40, ठीक है जी। अगला है 99वां क्वेश्चन, एच का अर्थ गुणा है, तो एच का अर्थ यहाँ पर गुणा हो गया, ठीक है जी। उसके बाद में जे का अर्थ माइनस है, ये माइनस हो गया, ठीक है जी। डी का अर्थ प्लस है, यहाँ पर प्लस हो गया, ठीक है जी। वाई का अर्थ है भाग, ठीक है जी। 16, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तीन 48, 16 चौबीस 64, 16 पचास 16 छक्के 96, ये इसको किया तो ये 6 आ गया, ठीक है जी। और ये गुणा है 29 से, ठीक है, ये आ गया 174, ठीक है जी। 174 और ये 105 और एक 84, 9, 189, 189, तो ये हो गई, ठीक है जी। 105 और 174 यहाँ पर घटा दो, 9 की 4 घटाए 5, 1, यहाँ पर 15 आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है, तो भारत में 1990 और 91, 1991 और 92 पंचवर्षीय योजनाओं के बीच दो वार्षिक कार्यक्रम लागू कब किए गए थे, तो ये हो जाएंगे दोस्तों 7वें और 8वें, ठीक है जी। और ये जो क्वेश्चन है हमारे इसमें दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 जो क्वेश्चन थे वो हमारे नेगेटिव थे, और टोटल कुल मिलाकर जो स्कोर आया हुआ है इसका, ठीक है जी, वो हमने जो पेपर सबमिट किया था उसमें काफ़ी अच्छा एनालिटिक्स आया हुआ है, ठीक है जी। यहाँ पर आप देख सकते हैं 48वीं रैंक हुई है 14,749 में, स्कोर आया है 94.68 आउट ऑफ 100 है, 99.69 परसेंटाइल है, एक्यूरेसी यहाँ पर 96 है, क्वेश्चन अटेम्प्ट हमने 100 किए थे जिसमें 96 सही है और 4 इनकरेक्ट है, ठीक है जी। और दोस्तों इसी प्रकार से आपके मेन एग्जाम्स में एनटीपीसी का पेपर आएगा, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ठीक है जी, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है जी।